difference between ID and LD, intellectual disability and learning disability, on the basis of certain typical features. So intellectual disability can be diagnosed earlier than learning disability. एक डिफरेंस ये है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को लर्निंग डिसेबिलिटी की तुलना में जल्द डायग्नोज कर सकते हैं, डायग्नोसिस इसका जल्दी हो सकता है। हमने बताया भी कि लर्निंग डिसेबिलिटी में चूँकि फंक्शनिंग डे टू डे की नॉर्मल रहती है तो लोग समझते हैं कि बच्चा तो ठीक ही है। जैसे ही वो पढ़ना शुरू करता है और तब किसी खास पढ़ने वाले एक्ट में दिक्कत होती है तब आइडेंटिफाई करते हैं। सो ये एक मेजर डिफरेंस है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जल्दी डायग्नोज होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी बाद में डायग्नोज होगा। दिस इज द रीजन, क्योंकि वो पता ही चलता है बाद। वी कैन फाइंड 3 डिफरेंशियल क्राइटेरिया फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। डिफिसिट इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, मतलब यदि हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें तो इसमें डिफरेंशियल क्राइटेरिया जो है 3, एक तो डिफिसिट इन इंटेलेक्चुअल फंक्शन, डिफिसिट इस चीज में इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। सो डिफिसिट इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, और इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या है? रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लिसनिंग, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एकेडमिक एंड सोशल लर्निंग। यू ऑल नो कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इसी, रीजनिंग तो आप समझते ही, इसीलिए टेस्ट भी होता है जितने भी कंसेप्ट है। और यदि हम ग्रुप थ्योरी की नहीं, सॉरी, 2 फैक्टर थ्योरी की बात करें तो जो जनरल फैक्टर है उसकी तरफ इशारा है। दूसरा, डिफिसिट इन एडेप्टिव फंक्शनिंग। डिफिसिट तो यहाँ लिखा ही है, एडेप्टिव फंक्शनिंग, मतलब एडेप्टिव फंक्शनिंग का मतलब है कि एडेप्टेशन नहीं कर पाते। सो डिफिकल्टी एंड एडेप्टिंग टू द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स इनअप्रोप्रिएट टू द एज एंड कल्चर। तो मतलब जो अमूमन जो काम उस एज या उस वय के बच्चे कर ले रहे हैं, उसी एज में जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है वो सब काम नहीं कर पाता है, अडेप्ट नहीं कर पाता। तीसरा है द ऑनसेट ऑफ 1 and 2 इन चाइल्डहुड और एडल्टहुड। ये दोनों में, मतलब चाइल्डहुड और एडोलसेंस में ये इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और एडेप्टिव फंक्शनिंग दोनों प्रभावित होते हैं। सो 3 स्पेसिफिक ये डिसेबिलिटी है जिसको डिफरेंशियल क्राइटेरिया ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की श्रेणी में डाला। सो द ऑनसेट ऑफ 1 and 2, मतलब दोनों, चाइल्डहुड में भी और एडोलसेंस में। द फ्यूचर ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी सर्किल्स अराउंड रीडिंग, राइटिंग एंड कंप्रीहेंशन। मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी मुख्य रूप से रीडिंग से संबंधित कठिनाई, राइटिंग से संबंधित कठिनाई या कंप्रीहेंड करना से संबंधित कठिनाई से संबंधित है। The learning disabled can be a fully functioning individual in all aspects except for academic area। मतलब एकेडमिक एस्पेक्ट में नहीं, एकेडमिक एरिया में, वेदर इट इज रीडिंग, वेदर इट इज राइटिंग, वेदर इट इज मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और फिर एनी अदर फंक्शन जो हमने टाइप की बात की थी। द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इंक्लूड पुअर रीडिंग, मतलब राइटिंग, comprehension, mathematical skills, poor reading, writing, decoding fluency, inability to compose, complete and organize written information, poor handwriting and spelling, difficulty in memorizing and relating information, poor mathematical skills, etc. तो एक तो ये कि इसका जो मेन फीचर है वो रीडिंग, राइटिंग या फिर कॉम्प्रिहेंशन में कठिनाई से के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन ये सब हो सकता है। ये बात सही है कि इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी के डिफरेंट टाइप्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो, लेकिन इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये एक टिपिकल फीचर है
रीडिंग राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन से कोई ना कोई कठिनाई होगी। तो मेन यदि हम कहें तो ये दो तरह के डिफिसिट से रिलेटेड है, शुरू में भी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और एडेप्टिव फंक्शनिंग, और चाइल्डहुड और एडोलसेंस में ये दोनों। लेकिन इधर जो लर्निंग डिजेबिलिटी की बात करें तो ये कह सकते हैं कि लर्निंग डिजेबिलिटी किसी एरिया स्पेसिफिक चीज़ में बच्चे को फंक्शन करने में, समझने में, डिकोड करने में दिक्कत होती है। और ये मुख्य अंतर ये कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को जल्दी डिटेक्ट किया जा सकता है क्योंकि डे टू डे की फंक्शनिंग जल्दी और अर्ली एज में विजिबल हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट in which we could differentiate between intellectual disability and learning disability on the basis of their typical features.